सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजीव शर्मा सरकारी हाई स्कूल रहीमे के उताड़ विखे मैं एज ए मैथ मास्टर काम कर रहा हाँ। साडा जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो है 10वीं जमात का 11वां अध्याय जो कि रचनावां नाल संबंधित है। इन्हां रचनावां विच अज असी चक्कर ਅਤੇ स्पर्श रेखावां के संबंध बारे रचनावां करांगे। जिवें कि तुहानूं पता है कि असी चक्कर ते जिहड़ा बिंदु है तो उन्हां दी जिहड़ी स्पर्श रेखावां है उनके बारे ऑलरेडी 10वें चैप्टर च कई तरह के रिजल्ट पढ़ चुके हैं। जिवें कि सब तो पहला मैं जे कहां कि जे मैं तुहानूं एक चक्कर देवां और असी एक रेखा बनाईए जिहड़ी कि चक्कर नूं दो ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं ते कट्टे। हुण इत्थे देखो जिहड़ी मेरी एल रेखा है वो चक्कर नूं दो ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं ते कट रही है, एक बिंदु ए तो दूसरा बिंदु बी। सो इस रेखा नूं मैं इस चक्कर की छेदक रेखा कहांगे, छेदक रेखा। और इहदे बारे तुसीं 10वें पाठ च पढ़े कि जदों भी कोई रेखा चक्कर नूं दो ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं ते कट करे तो वो उस चक्कर की छेदक रेखा होती है। उस तरह जे मैं कोई चक्कर लवां और हुण कोई ऐसी रेखा बनावा जिहड़ी कि चक्कर नूं एक पॉइंट ते कट्टे जां उहनूं छू के निकल जे। हुण इत्थे जिहड़ी रेखा एल है वो चक्कर नूं एक बिंदु ते कट गई है तो इस रेखा नूं मैं स्पर्श रेखा कहांगा। सो इत्थे मेरी जिहड़ी एल रेखा है वो चक्कर दी की है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसलिए क्योंकि उसनूं टच करके गई है, उसनूं छू के गई है, एक बिंदु ते कट्टी है। और आ जिहड़ा बिंदु है इस बिंदु नूं मैं स्पर्श बिंदु कहांगा, स्पर्श बिंदु। और इस दे रिलेटेड असी 10वें चैप्टर च थ्योरम्स भी कीतियां। उहदे च एक थ्योरम ये सी कि जदों भी कोई चक्कर है और उसनूं एक स्पर्श रेखा बनाई जाती है तो एक स्पर्श बिंदु सानू मिलता है। मान लो ये चक्कर का केंद्र ओ है। सो हुण आपां एक अर्धव्यास बनाइए। हुण चक्कर के तो कई अर्धव्यास है, मैं वो बिंदु नूं चक्कर के किसी भी बिंदु नाल मिला दा तो मैनूं अर्धव्यास मिल जाएगा। पर जिहड़ा अर्धव्यास मैं स्पर्श बिंदु तो बनावांगा आ वाला अर्धव्यास OP, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु तो निकलिया। इस स्पर्श बिंदु तो जिहड़ा अर्धव्यास बनिया तो स्पर्श रेखा विच एक खास संबंध होएगा। वो संबंध की सी कि इन्हां दोनों विच जिहड़ा कोण है वो किन्ने डिग्री का हुंदा है, 90 डिग्री का। सो सानूं इत्थों जानकारी ये मिलती है कि जदों भी कोई स्पर्श बिंदु तो असीं अर्धव्यास बनाने हैं तो वो स्पर्श रेखा नूं लंब हुंदा है। उस तरह जे मैं किसी चक्कर दे एक बिंदु लवां तो मैं सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बना सकदा। और अगर मैं चक्कर दे बाहरी बिंदु लवां तो उहदे तो स्पर्श रेखावां बनाने की कोशिश करा तो उहदे च मैनूं दो स्पर्श रेखावां मिलणगियां। और एक ये भी इंपॉर्टेंट गल है कि जिहड़ी ये स्पर्श रेखावां होणगियां इन्हां दोनों की लंबाई भी बराबर होएगी, जिसके लिए असी 10वें चैप्टर च थ्योरम्स भी की है। एक 90 डिग्री वाली भी की है तो स्पर्श बिंदु अगर जिहड़ा चक्कर के बाहर एक बिंदु लईए तो उत्थों जिहड़ियां दो स्पर्श रेखावां मिलदियां हन उन्हां दोनों की लंबाई आपस में बराबर हुंदी है। असी इस दे रिलेटेड भी थ्योरम कर चुके हैं। सो प्यारे विद्यार्थियों, अज असी इस तरह कोई चक्कर लवांगे तो उसके बाहरी बिंदु लैके उत्थे स्पर्श रेखावां की रचना करांगे। तो आओ असी इस दे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस करिए। सो साडा पहला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक चक्कर खिंचो। केंद्र तो उस बिंदु की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो उस बिंदु तो असी दो स्पर्श रेखावां खिंचनियां हन तो उसकी लंबाई मापनी है। सो इस दे तहत सब तो पहला आप एक चक्कर बनावांगे जिवें कि प्रश्न च कहा गया है कि जिहड़ा चक्कर है उसका अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो मैं 8 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक चक्कर बनाना पहला। सो 8 सेंटीमीटर प्रकार खोल के सब तो पहले एक चक्कर बनाया और उस दे बिंदु नूं मैं O का नाम देता। हुण चक्कर के केंद्र तो मैं एक बिंदु चक्कर के बाहर लै रहा जिसकी दूरी 17 सेंटीमीटर है। सो इत्थे मैं 17 सेंटीमीटर की दूरी ते चक्कर के केंद्र तो एक बिंदु लिता जिसका नाम मैं P रखिया।
ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਓ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਓ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 17 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 17 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ P ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ P ਲਿਆ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀ P ਨੂੰ O ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, P ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ O ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਿੰਦੂ O ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3 ਸਟੈਪਸ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ OP ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ O 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਫਿਰ P 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ OP ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਮੈਂ OP ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ M ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ O 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਔਰ ਖੋਲੀ ਕਿੰਨੇ, ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਪ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ P 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੇਰਾ। OP ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ OP ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ M 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ M 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਾਂਗਾ MP ਜਾਂ MO ਜਿੰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ M 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੀ, MP ਅਤੇ MO ਮੀਨਸ M ਇਨ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ M 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ MP ਜਾਂ MO ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ Q ਅਤੇ R ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ Q ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆ R ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ 5th ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ
एम नू केंद्र मन के एम नू केंद्र मन के एमओ या एमपी, तो मैं एमओ लिखता, एमओ अर्ध व्यास दा एक चक्कर खिंचिया, एक चक्कर खिंचिया जो पहले चक्कर नू बिंदु क्यू ते आर ते कटदा है, क्यू अते आर ते कटदा है। हुण स्पर्श रेखावां बनाउण लई मैं पी नू क्यू दे नाल मिला दांगा जी, इस पी नू क्यू दे नाल और इस पी नू आर दे नाल। सो ये मेरे दो स्पर्श रेखावां आ जाएंगियां और असीं इन्हां दी लंबाई माप लैंदे आ जी। सो इन्हां दी लंबाई जो मेरे अकॉर्डिंग मैं मापी है तो 15 सेंटीमीटर, और दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए है, 15 सेंटीमीटर। सो जिहड़ा दो स्पर्श रेखावां किहड़ियां ने पी क्यू पी आर दे बराबर है और दोवां की लंबाई जिहड़ी है वो 15 सेंटीमीटर है। सो साडा जिहड़ा 6वां स्टैप है वो की है, बिंदु पी नू क्यू अते आर नाल मिलाओ, पी क्यू अते पी आर लोड़ींदियां स्पर्श रेखावां हन, लोड़ींदियां स्पर्श रेखावां हन। सो इस तरीके नाल मैं चक्कर दे बाहरी बिंदु तो दो स्पर्श रेखावां खिंच लियां हन और उन्हां दी लंबाई मापी है, उन्हां दी लंबाई जिहड़ी है वो 15 सेंटीमीटर आई है। आ साडा अर्ध व्यास है जिहड़ा कि साडे कोल 8 सेंटीमीटर सी और आ दूरी जिहड़ी है 17 सेंटीमीटर है। असीं इहनूं कन्फर्म भी कर सकते हैं भी कि साडा आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि साडे कोल सानूं पता है कि जिहड़ा स्पर्श रेखा ते अर्ध व्यास है स्पर्श बिंदु तो निकलदा है वो एक दूजे नूं लंब हुंदा है, और जे असीं इहदे उत्ते इस त्रिभुज ते पी क्यू ओ ते पैथागोरस थ्योरम लाइए तो जिहड़ा साडा करण है वो 17 है, जिहड़ी साडा आ भुजा है वो 8 है। तो जे असीं पैथागोरस थ्योरम लाइए कि 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, 17 का वर्ग 299, जिहड़ा 17 का वर्ग है वो है 299 और जिहड़ा 8 का वर्ग है वो है 64। तो पैथागोरस थ्योरम अनुसार जिहड़ा पी क्यू का वर्ग है वो साडे कोल आ जाएगा ओ पी का वर्ग माइनस ओ क्यू का वर्ग, जिहड़ा कि बन जाएगा 299 माइनस 64 वो बन जाएगा 225 और जिहड़ा पी क्यू है फिर वो 15 आ जाएगा जी। सो इसी तरीके नाल साडा नैक्सट क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का एक चक्कर अते फिर 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का एक समकेंद्री चक्कर। सो समकेंद्री चक्कर सानू पता है कि वो हुंदे हन जिन्हां दा केंद्र इक्को होवे ते अर्ध व्यास वखरे वखरे होण। तो असीं सब तो पहला दो समकेंद्री चक्कर बनाने हैं, एक 8 सेंटीमीटर का तो एक 10 सेंटीमीटर का, और जिहड़ा बाहरी बिंदु है वो वड्डे चक्कर तो लैणे कि किसी बिंदु तो एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। असी जिहड़ी रचना करनी है जिहड़ा बाहरी बिंदु लैना है वो 8 सेंटीमीटर ली चक्कर वाले तो है, और वो बिंदु स्थित किंदे उत्ते है वो दूसरे चक्कर उत्ते स्थित है जिंदा कि अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो सब तो पहला मैं दो समकेंद्री चक्कर बना लगा तुहाडे सामने, एक दा अर्ध व्यास 8 है तो एक दा 10 है जी। सो सब तो पहला मैं 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का एक चक्कर बनाया।
ਸੋ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀटर प्रकार खोल के 8 ਸੈਂਟੀਮੀटर मैं प्रकार खोलने लगा जी। आ मेरा केंद्र है जिन्हों मैं ओ दा नाम बिंदु का नाम लेता और इसे बिंदु नूं केंद्र मन के, क्योंकि समकेंद्री चक्कर बनाना, मैं एक होर चक्कर बना लगा जो कि समकेंद्री है और उनका अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर है। सो मैं स्केल दे नाल इस नूं 10 सेंटीमीटर मापन लगा जी। आ प्रकार 10 सेंटीमीटर मैं खोल ली, केंद्र ते रखी और एक होर चक्कर बनाता। लो जी, 2 चक्कर असी बनाते। समकेंद्री चक्कर मीनस उन्हां दा केंद्र सेम है तो दूरियां जिहड़ियां है, पहले चक्कर का जिहड़ा अर्ध व्यास है वो 8 है तो दूसरे चक्कर का जिहड़ा अर्ध व्यास है वो 10 है। तो मैं हुण जिहड़ा वो कहता बाहरी बिंदु लेना है वो वड्डे चक्कर ते लेना है, मीनस उस दी केंद्र तो दूरी जिहड़ी है ऑटोमैटिकली 10 सेंटीमीटर काउंट होगी। सो मैं हुण एक बिंदु ले रहा इत्थे, जिहड़ा कि इत्थे पी बिंदु लिया और ये बिंदु वड्डे चक्कर ते स्थित है। सो आ जिहड़ी दूरी है साडे कोल ये है 8 सेंटीमीटर और वो जी OP दूरी है वो साढ़े कोल 10 सेंटीमीटर है। सो जो मैं हुण स्पर्श रेखा बनानी है, ऐतकी मैं जोड़े की बजाय एक स्पर्श रेखा खिंचनी है। वो स्पर्श रेखा मैं P तो लैनी है जी कि वड्डे चक्कर ते स्थित है और वो छोटे चक्कर नूं स्पर्श रेखा आप ड्रॉ करनी है। तो उनके लिए सब तो पहला मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही OP का लंब भाजक बनावांगा, नाल नाल आपां इन्हां दे पग भी लिखी जावांगे। साडा पहला पग सी कि O नूं केंद्र मन के, O नूं केंद्र मन के O नूं केंद्र मन के 8 सेंटीमीटर अते 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास दे 2 समकेंद्री चक्कर खिंचे, 2 समकेंद्री चक्कर खिंचे। ये साडा पहला स्टैप सी। दूसरा कि जिहड़ा बिंदु है वो असी वड्डे चक्कर ते लेना है। वड्डे चक्कर मीन जिंदा अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर है। वड्डे चक्कर ते एक बिंदु P लिया, तीसरा स्टैप O अते P नूं मिलाया, हुण साडा जिहड़ा नैक्सट स्टैप है जिवें कि पिछले क्वेश्चन भी असीं कीता है कि बाहरी बिंदु नूं केंद्र दे नाल मिलाण नाल जिहड़ी रेखा खंड बनदी असीं उहदा लंब समतभाजक बनाने हैं। हुण OP डिस्टेंस ऑटोमैटिकली 10 सेंटीमीटर हो गया। सो मैं हुण इसका लंब समतभाजक बनाने लगा है। तो लंब समतभाजक बनाने लई उवें ही मैं पहला O ते प्रकार रखांगा तो अध नालों वध खोल लांगा, OP दे अध नालों वध, ते 2 चापा लावांगा। एक चाप पर नीचे लाई, उस तरीके नाल मैं P बिंदु ते रख के चाप लाई और वो जिहड़ी चापां ने दोनों उन्होंने आपस में ज्वाइन करता मैं। और जिथे वो मिलते हैं उस बिंदु नूं मैं M बिंदु का नाम देता। बिल्कुल उवें ही OP रेखाखंड का लंब समतभाजक बनाने लई मैं उही स्टैप O ते प्रकार रख के अध नालों वध, एक चाप उपर एक नीचे, फिर P ते रख के। हुण M नूं केंद्र मन के जिवें पिछले क्वेश्चन च कीता सी ते MO जां MP अर्ध व्यास जिन्ना, हुण मैं माप लेना कि मध्य बिंदु बन गया पूरा सही कि नहीं। MP मेरा MP डिस्टेंस
ਹੁਣ M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ मैं MP ਜਾਂ MO अर्ध व्यास ਦਾ एक ਚੱਕਰ ਜਾਂ अर्ध ਚੱਕਰ, सो मैं ਇੱਥੇ अर्ध ਚੱਕਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ अर्ध ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਤੇ एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो साढ़े लिए अर्ध चक्कर ही सफिशेंट है। हाँ, जे असी जोड़ा बनाना होंदा तो मैं फिर पूरा चक्कर बनाता। सो M नूं केंद्र मान के MP जां MO अर्ध व्यास का मैं एक अर्ध चक्कर खिंचिया। हुण ये स्टैप्स मैं नालों नाल लिखांगा जी। तो तीसरे स्टैप जिवें मैं लिखिया सी कि O ते P नूं मिलाया, उस तो बाद मेरा चौथा स्टैप है कि OP रेखाखंड का लंब समदुभाजक खिंचिया, लंब समदुभाजक खिंचिया, जो कि OP रेखाखंड नूं OP रेखाखंड नूं बिंदु M ते कटदा है, बिंदु M ते कटदा है। उस तो बाद जिहड़ा नैक्सट स्टैप सी मेरा फिफ्थ, वो ये सी कि M नूं केंद्र मान के M नूं केंद्र मान के MP जां MO अर्ध व्यास का, MO जां MP अर्ध व्यास का एक अर्ध चक्कर खिंचिया। हुण अर्ध चक्कर मैं एक्सप्लेन कर चुका कि क्यों खिंचिया, क्योंकि सानू P बिंदु तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा ही बनानी है। अर्ध व्यास का एक, जे असी पूरा चक्कर बना लांगे तो सानू जिहड़ी स्पर्श रेखावां का जोड़ा मिल जाएगा। एक अर्ध चक्कर खिंचिया जो कि छोटे चक्कर नूं, छोटे चक्कर मीनस जिहड़ा चक्कर 8 सेंटीमीटर वाला है, जो कि छोटे चक्कर नूं बिंदु Q ते मिलता है, बिंदु Q ते मिलता है। सो इस बिंदु नूं मैं Q का नाम देता। हुण P ते Q नूं ज्वाइन करके मैं एक स्पर्श रेखा बना लाँगा। P ते Q नूं मैं ज्वाइन किया और 6वां स्टैप है सर, बिंदु P नूं Q नाल मिलाया और इस तरीके नाल सानू PQ जिहड़ा PQ रेखाखंड है, या उस लोड़ींदी स्पर्श रेखा है। सो ये जिहड़ी स्पर्श रेखा है, हुण असी इसकी लंबाई मापते हैं जी। हुण जदों मैं PQ की लंबाई मापी तो देखते हैं आप किन्ने। सो PQ की लंबाई मापन ते ये साडे कोल 6 सेंटीमीटर। सो PQ बराबर है 6 सेंटीमीटर। सो इस स्पर्श रेखा की जिहड़ी लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर आई है। हुण साडा क्वेश्चन भी ये सी कि जिहड़ी एक स्पर्श रेखा जिहड़ी बनानी है असी उस दी एक तां लंबाई मापनी है तो उस दी माप दी असी जांच भी करनी है। सो जांच कर लई असी
ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि स्पर्श रेखा ते अर्ध व्यास जिहड़ा कि स्पर्श बिंदु तो निकलता है वो दोनों एक दूजे नूं लंब होंदे हैं। सो इस तरीके नाल साडे कोल जिहड़ी पी क्यू ओ त्रिभुज है वो एक समकोणी त्रिभुज बन जाएगी, जिंदे जिहड़ी पी क्यू भुजा है वो असीं लभनी है, मतलब लभ चुके हैं, पर उन्होंने असीं वेरीफाई करना कि वाकई वो 6 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए है। जिहड़ा क्यू ओ डिस्टेंस है जिन्हों कि असीं अर्ध व्यास कहने हैं वो 8 सेंटीमीटर है। आ जिहड़ी ओपी दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। हुण असीं इस दी जिहड़ी जांच करांगे तो मैं लिखांगा समकोणी त्रिभुज पी क्यू ओ विच पाइथागोरस थ्योरम अनुसार जो आ साड़ी समकोणी त्रिभुज है, जिहड़ा कर्ण दा वर्ग, कर्ण इत्थे ओपी है, उनका वर्ग जिहड़ा है वो साडे कोल किहदे बराबर हो जाएगा पी क्यू दा वर्ग जिहड़ी कि स्पर्श रेखा है साडे लई, जमा ओ क्यू दा वर्ग जिहड़ा कि साडे लई अर्ध व्यास है। सो मैं इत्थे मुल पुट कर दिंदा, ओपी 10 है, 10 का वर्ग बराबर पी क्यू, ये असीं कैलकुलेट करना है, हालांकि असीं कर चुके हैं, उनकी वेरीफिकेशन करनी है। तो ओ क्यू जिहड़ा कि साडे कोल 8 है, 8 का वर्ग, सो ये साडे कोल आ गया जी 100 बराबर है पी क्यू का वर्ग, ये जमा आ गया जी 64। सो पी क्यू का वर्ग असी कैलकुलेट जो करांगे तो 100 इस 64 को असी इधर ले आने 100 माइनस 64 बराबर पी क्यू का वर्ग। सो साडे कोले आ गया 36 बराबर पी क्यू का वर्ग। सो जो पी क्यू का वर्ग है वो साडे कोल 36 आ गया है। तो ऑटोमैटिकली तुहानूं पता है कि जे पी क्यू का वर्ग 36 है, सो 36 का जिहड़ा वर्गमूल है मीनस वो पी क्यू का आंसर होएगा। सो 36 का वर्गमूल असी जो उनकी पॉजिटिव वैल्यू लेने तो वो 6 सेंटीमीटर आ गया। सो इत्थों असी ये कन्फर्म कर लिया है कि जो असी रचना की है, जो असी प्रैक्टिकली इसनूं सॉल्व करके देखा है, तो उहदे च साडा जिहड़ा ये लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर आई है जिहड़ी स्पर्श रेखा असी बनाई है। और असनी उसनूं असी वेरीफाई भी कर लिया, क्योंकि जिहड़ी स्पर्श रेखा तो अर्ध व्यास जिहड़ा स्पर्श बिंदु तो निकलदा एक दूजे नूं लंब हुंदा है। तो इस नाल सानूं एक समकोणी त्रिभुज प्राप्त हुई है, जिहदे विच असी पी क्यू की लंबाई थोरैटिकली जिन्हों असी कहते गणना करके कड्ढी है, जिहड़ी कि 6 सेंटीमीटर आई है। सो इस तरीके नाल सानूं एक क्वेश्चन कन्फर्म हो गया है कि ये जिहड़ा आंसर है बिल्कुल साडा सही आया है। प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं हुणे देखिया है कि असी ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ स्पर्श बिंदु लभ लईदे सी, जिस दे नाल असी वो स्पर्श रेखावां बना लैंदे सी। प्यारे विद्यार्थियों, मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुहानूं ये सारे स्टैप्स बहुत चंगी तरह समझ लग गए हैं अते तुसीं इन्हां स्टैप्स नूं यूज़ करके इस दे रिलेटेड होर जिन्ने भी क्वेश्चनस होणगे वो चंगी तरह कर सकोगे। धन्नवाद।